हेलो। हो गया, ऑन हो गया, लाइव है। नमस्कार बेटा, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। हमने अभी अभी पुत्र रिवीजन किया आज अपनी पहली 4 क्लासेस का। और यही मैंने कहा था बेटा, जो भी बच्चा नया जुड़ रहा है अपनी वोकैब जो है आपको इंग्लिश बाय जयदीप सिंह जो यूट्यूब चैनल है इससे आपको देखने चलनी है, यहां से देखते हुए चलनी है। आज हमने इसकी पहली 4 क्लास, क्योंकि यहां 60 क्लासेस है बेटा और इसमें करीब करीब 3000 प्लस वर्ड है। ठीक है, तो अपना वो देखिएगा और चीजों को संभालिएगा। अब तक की बात करें अगर मेरे दोस्त, तो हमने आज स्टार्ट करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और शायद स्टार्ट कर भी दिया था, कॉन्टिन्यूस भी खत्म हो गया था, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें करना है। देखो जी, आइए मेरे दोस्त, तो हमने लास्ट जो सेशन किया वो ये किया कि कोई भी अनोइंग एंगर स्टेटमेंट हम जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में दिखाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस खत्म हुआ। आज की क्लास उसी को समझ आएगी जिन्होंने पहले की क्लासेस आराम से देखी। अगर आपने पहले की टेंसेस की 3 क्लास आई थिंक हमारी हो गई है, अगर नहीं देखी है मेरे दोस्त, क्लास आपको समझ नहीं आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप बैक चले जाएं, पहले अपना सारा कवर करें, तब मंडे से आप क्लास में रेगुलर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। ले मां सरस्वती का नाम और हेडिंग डालें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, यूं तो अगर इस टेंस का मैं फॉर्मेट देखूं तो बहुत ही आसान है कि आप सब्जेक्ट लगाते हैं, आप हैज या हैव लगाते हैं, आप हैज या हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट दिखाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और आप आगे बातचीत लिख देते हो। अब आप सभी बच्चों को पता है बेटा कि जो हैज है वो अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, और आप सभी प्यारे को बच्चों को पता है जो हैव है वो आई के साथ, यू के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी, ये चीज होती है। सबसे पहले तो ये बात दिमाग में रखिएगा। दूसरी चीज, एक बात दिमाग में रखिएगा बेटा, चले नेक्स्ट। दूसरी चीज दिमाग में रखिएगा कि अब इसको यूज कैसे करें। ये तो हो गया बेसिक। अब पेपर में बेसिक तो नहीं होगा मेरे भाई, पेपर में तो क्या करेगा माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जरा आप एक एक करके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखो बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी काम जो खत्म हो चुका है। वेरी गुड। लेकिन जैसे ही कोई काम खत्म होगा, बात को सुनिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है माय डियर स्टूडेंट जो काम जो खत्म हो चुका है। बट एक बात देखिएगा, अगर मैं बोल दूं कोई काम खत्म हुआ, कोई भी काम खत्म हुआ, जैसे ही वो खत्म होगा, आपको नहीं लग रहा वो पास्ट बन जाएगा बेटा। सपोज कीजिए आपने 2 रोटी खा ली, मैंने 2 रोटी खा ली सर, अरे खाते ही पास्ट बन गया बेटा वो, क्योंकि मैंने कहा था प्रेजेंट तो बस चंद सेकंड टिकता है, तुरंत वो किस में कन्वर्ट होता जाता है, पास्ट में कन्वर्ट होता जाता है। तो सपोज करिए आपने 2 एप्पल्स खा लिए, ऐसा कर लेते हैं, आपने 2 एप्पल्स खा लिए, आपने 2 एप्पल खाए, आपने बोला सर 2 एप्पल खा लिए, तो खाते ही पास्ट बन गया। अब उस किए हुए काम को जो पूरा हो चुका है उसको आप प्रेजेंट से रिलेट करते हैं बेटा, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और जो काम जैसे ही पूरा होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, पास्ट। तो वो अभी का पास्ट हो, वो बहुत पुराना कोई काम खत्म हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला मैंने अभी अभी 2 एप्पल खाए, मैंने बोला मैंने 2 एप्पल खाए, और हमें आजादी मिल चुकी है, हमें आजादी मिल चुकी है, वी हैव गॉट फ्रीडम, हमें आजादी मिल चुकी है। आजादी कब मिली, बहुत साल हो गए बेटा, और तब आजादी मिल चुकी है, उस बात को मैं अब भी प्रेजेंट से रिलेट करके बोल रहा हूं, हमें आजादी मिल चुकी है, वी हैव गॉट फ्रीडम। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ताकत। क्या ताकत है, पास्ट में खत्म हुए काम को प्रेजेंट से रिलेट करना। क्योंकि बेटा जो भी काम खत्म होगा वो खत्म होते ही पास्ट बन जाएगा, चाहे वो तुरंत पास्ट हो, चाहे वो बहुत पुराना पास्ट हो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन को, पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन को
प्रेजेंट से रिलेट करना, प्रेजेंट से रिलेट करना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करना, ठीक है। पास्ट कोई फिनिश किए गए एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करना प्रेजेंट परफेक्ट है। सिंपल सी चीज। कोई भी काम, चाहे कभी वो बहुत पहले काम हुआ हो, चाहे हाल ही में हुआ हो। सपोज करो बेटा, मैंने बोला सर मैंने अपना पेंट कर दिया है कमरा, मैंने अपना कमरा पेंट कर दिया है। वो कमरा पेंट कब किया? हो सकता है मैंने आज किया हो सकता है मैंने कल किया हो सकता है मैंने पहले किया हो सकता है मैंने और पहले किया हो। मैंने बोला सर मैंने कमरा पेंट कर लिया है, तो काम पूरा, काम पूरा। तो काम कब पूरा हुआ होगा? पास्ट में। प्रेजेंट से क्यों कर रहे हो? रिलेट कर रहे हैं सर। क्यों? क्योंकि जरूरत पड़ी होगी। मैंने आपसे पूछा हाँ भाई काम किया, हाँ सर कर लिया, तब बोलते हो। जरूरत पड़ती है बेटा, जरूरत पड़ती है, कहानी खत्म। डन है, कहानी खत्म। तो हमने क्या बोला? आई हैव पेंटेड, आई हैव पेंटेड माई रूम। मैंने अपना कमरा पेंट कर लिया। तो काम चल रहा है, खत्म हो गया? खत्म हो गया सर, खत्म हो गया। नहीं हुआ तो नोट लगाइए, आई हैव नॉट पेंटेड माई रूम, अभी नहीं किया सर। बस ये प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। सर अगर मैं बोल दूं आई पेंटेड माई रूम, मैंने अपना कमरा पेंट किया था, ये भी तो, इसमें भी तो साफ हुआ, ये तो पास्ट टेंस है सर। तो पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फर्क हुआ बेटा? कई बार हमारे दिमाग में आता है सर मैंने कमरा पेंट किया था और मैंने अपना पेंट कर लिया है कमरा, दोनों में फर्क क्या है बेटा? कोई भी फर्क नहीं, दोनों में कमरा पेंट हुआ। फर्क बस इतना सा है, जब आप पास्ट टेंस यूज करते हैं तो आप पास्ट इंफॉर्मेशन की तरह बात को बताते हैं। मैंने कमरा पेंट किया था, मैं वहां गया था, मैंने खाना खाया था, मैंने उसकी मदद की थी, मैंने अपना काम किया था, ऐसे। लेकिन जब उस चीज को प्रेजेंट पर इफेक्ट दिखाना हो, प्रेजेंट से रिलेट करके बोलना हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैं और नहीं खाऊंगा। हमें आजादी मिल चुकी है, मैं कहीं भी घूमूं। हमें आजादी मिल चुकी है, मैं कहीं भी घूमूं। बस। तो कोई फर्क नहीं बेटा। पास्ट टेंस पास्ट इंफॉर्मेशन की तरह बात करता है, प्रेजेंट परफेक्ट उस पास्ट में खत्म हुए काम को प्रेजेंट से रिलेट करके बोलता है। बस, और कोई फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं बेटा। मैंने 2 सेब खाए थे और मैंने 2 सेब खाए हैं, बात बराबर है। जो मैंने 2 सेब खाए थे, ऐसा लग रहा है पास्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैंने 2 सेब खा लिए हैं, ऐसा लग रहा है उस बात को प्रेजेंट से रिलेट करके बोल रहा है। दैट्स इट, फर्क कुछ भी नहीं बेटा। फर्क आपको यहां पर नजर नहीं आएगा। समझ आई बात? वही चीज है। तो पास्ट के खत्म हुए काम को प्रेजेंट से रिलेट करके बोलना, पास्ट में कंप्लीट हुए काम को प्रेजेंट से रिलेट करके बोलना प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है जी। चल, अब आपने बोला सर मैं 10 किताबें लिख चुका हूं, मैं 10 किताबें लिख चुका हूं बेटा पिछले 13 साल में। तो मैंने बोला आई हैव रिटन 10 बुक्स। तो अगर कोई बंदा ये बोल रहा है आई हैव रिटन 10 बुक्स, 10 किताब लिख चुका है, तो बेटा 10 किताबें उसकी कंप्लीट हो चुकी हैं। वो ये कह रहा है 10 किताबें उसकी कंप्लीट हो चुकी है। आई प्लूरल क्यों होता है? ये बेटा तेरे दिमाग का फर्क है, पहली क्लास से देख। आई प्लूरल नहीं होता, मैंने कहा था साउंड की वजह से हैव आता है उसके साथ। पहली क्लास देख बेटा, ये पाप नहीं धुलेंगे। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे भाई, जिन्होंने प्लीज टेंस की क्लास पहले से नहीं देखी, प्लीज कमेंट ना करें, कमेंट ना करें, डाउट भी कमेंट ना करें। आप डाउट के हकदार नहीं है भाई। जो बच्चा टेंस की पहली क्लास से टेंस देख रहा होगा उसी को तो समझ आएंगे ना बेटा। बीच में आगे बैठते हो हैं और बेवकूफ की तरह पूछ रहा आई प्लूरल क्यों होता है? अबे गधे, आई प्लूरल होता ही नहीं है। कुछ तो शर्म कर ले भाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या सिखाया था? आई सिंगुलर ही होता है, लेकिन आई के साथ ये वर्ब्स इसलिए लगाई जाती हैं, उन्हें साउंड नहीं आती अच्छी। आई हैज आकार, उन्हें हैज नहीं पसंद आया आई के साथ साउंड, हैव रखिए जस्ट बिकॉज ऑफ साउंड। ऐसा नहीं है प्लूरल सिंगुलर, शर्म कर ले भाई। और अगर पहली क्लास से देखिए फिर ये गंदा डाउट आ रहा है, तो सोच पहली क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या सिखाया था? क्यों आता है आई के साथ हिज? नहीं आता। एम क्यों आता है? बताया था। हैव क्यों आता है? बताया था। फिर वही काम। आ जाओ बेटा, बात को ध्यान से समझो। तो मैंने बोला आई हैव पेंटेड माई रूम, आई हैव रिटन 10 बुक्स। तो बेटा पास्ट में खत्म हुए काम को प्रेजेंट से रिलेट करके बोल दो, आपका काम खत्म हो गया। पास्ट में खत्म हुए काम को प्रेजेंट से रिलेट करके बोल दो, आपका काम खत्म हो गया। बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है। रोजेज बेटा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए स्मेल आएगा। स्मेल्स क्यों लगा हुआ है? ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, बस, और कोई फर्क नहीं। अब वही चीज है, मैंने बोला अगर आपने अपना काम कर लिया है आप घर जा सकते हैं। तो काम कर लिया है घर जा सकते हैं, बिन करे नहीं जा सकते। तो बेटा मैं सेंटेंस क्या बनाऊंगा बताओ? इफ यू हैव डन योर वर्क,
इफ यू हैव डन योर वर्क, अगर आपने अपना काम कर लिया है, यू मे गो होम, आप घर जा सकते हैं। सो बेटा इसमें कोई भी फर्क नहीं, यू मे गो होम, आप घर जा सकते हैं, या यू कैन गो होम, आप घर जा सकते हैं। तो ये दोनों चीजें यहां। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ क्या पड़ा? अरे सर बहुत आसान हो गया, ठीक है, बहुत आसान। अब सवाल आता है सर इसमें फिर पेपर में एरर कैसे देगा, है कि नहीं? हमें इंट्रोडक्शन तो समझ आया सर, पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन को बेटा आप प्रेजेंट से रिलेट करते हैं। देखो कंप्लीट हुए एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करते हैं, जैसे ही काम कंप्लीट होगा तुरंत पास्ट बन जाएगा। मैं खा रहा हूं, खा लिया, पास्ट बन गया। चाहे वो तुरंत पास्ट हो, चाहे कितना भी पास्ट हो, बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करो, मतलब जो काम खत्म हो गया है बस उसे प्रेजेंट से रिलेट करते हैं। आसान है, हटाए, कॉपी हुआ बेटा साथ साथ। अब देखते हैं पेपर में एरर कैसे आएगा। पेपर में पता है ऐसे कैसे एरर आएगा, अब वो देखते हैं। और बेटा देखो इसमें कोई फर्क नहीं है, अगर मैं ये लिखता हूं आई पेंटेड माई रूम, ये भी लिख लेना, आई पेंटेड माई रूम। माई डियर स्टूडेंट्स, आई पेंटेड माई रूम का मतलब क्या हुआ? मैंने अपना रूम पेंट किया था। तो बेटा मैंने अपना रूम पेंट किया था, इसमें भी काम कंप्लीट हुआ। मैं अपना रूम पेंट कर चुका हूं, इसमें भी काम कंप्लीट हुआ। सर दोनों में फर्क क्या? फर्क ये है बेटा, ये पास्ट है, हाँ तो ये पास्ट इंफॉर्मेशन देगा, बस ये फर्क है कि ये पास्ट इंफॉर्मेशन देगा। ऐसा लग रहा है बस पास्ट इंफॉर्मेशन की तरह बात को बोल रहे हो। आई पेंटेड माई रूम, आई वेंट देयर, आई हेल्प्ड हिम, आई बॉट अ बुक, ऐसे। और उसी चीज को प्रेजेंट से रिलेट करके बोलते हो, मैंने एक किताब ले ली है, बस बात तो बराबर है ना बेटा। मैंने एक किताब ली है, खरीद ली है, आई हैव बॉट अ बुक। मैंने किताब खरीदी थी, आई बॉट अ बुक, कोई फर्क नहीं, दोनों में कोई फर्क नहीं। तो आई हैव पेंटेड माई रूम भी सही है बेटा, आई पेंटेड माई रूम भी सही है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है बेटा। तो ये भी नो एरर, ये भी नो एरर। तो ये पास्ट इंफॉर्मेशन देता है, ये पास्ट के खत्म हुए काम को प्रेजेंट से रिलेट करता है, ठीक है। तो सर अब पेपर में एरर कैसे बने? नहीं तो सब सही हो जाएगा। एरर कैसे बने? एरर बनेगा शब्दों से। कैसे? अब मैंने एक चाल खेली बेटा, क्या चाल खेली? इसी के नीचे एग्जाम्पल लिखो। मैंने चाल खेली, भैया बताओ, आई हैव पेंटेड प्रेजेंट परफेक्ट, या आई पेंटेड माई रूम यस्टरडे। आई पेंटेड या आई हैव पेंटेड माई रूम, मैंने यहां दे दिया बेटा यस्टरडे। मैंने ऐसे दे दिया, ठीक है, मैंने ऐसे दे दिया। अब बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होगा? अब आपने बताया क्या बोला? देखो सर दोनों सही थे, मैंने अपना रूम पेंट कर लिया है, मैंने अपना रूम पेंट किया था, दोनों सही। लेकिन अब आपने हमारे साथ एक चाल खेली, आपने यस्टरडे लिख दिया। आई हैव पेंटेड या पेंटेड माई रूम यस्टरडे। यस्टरडे किसका वर्ड है बेटा? पास्ट टाइम। यस्टरडे किसका बताता है? टाइम, पास्ट टाइम। इसका मतलब अगर आप पास्ट टाइम में बात करोगे तो वो तो पास्ट की इंफॉर्मेशन छोड़ दोगे। अब ये गलत हो गया बेटा, बस ऐसे गलती देगा पेपर में, पास्ट टाइम के साथ पास्ट, ठीक है, सिंपल, ये ध्यान रखना, ऐसे देगा। चलो फटाक से कॉपी करो। तो सर अभी ये कहां आएगा? अब ये सीखेंगे अगले कॉन्सेप्ट में। तो पहले कॉन्सेप्ट का मतलब यही था बेटा, क्या कि पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करके बोलोगे, ठीक है। प्रेजेंट से रिलेट करके बोलोगे तो मेरे भाई आप ये बोलिए, अगर आप सिर्फ पास्ट इंफॉर्मेशन देख रहे हैं तो मेरे दोस्त आप ये बोलिए, ठीक है। कॉपी करो फिर आगे करते हैं। ठीक है बेटा, अगर टाइम नहीं है तो ये भी सही, ये भी सही। अगर टाइम दे दिया पास्ट का तो फिर पास्ट सही, वो गलत। वरना तो सब सही है बेटा, वरना क्या गलत है? सब सही है। तो गलतियां ऐसे देगा। अब बनाते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखो भाई, अगर आपको पास्ट का टाइम दिखे बेटा तो आप पास्ट टेंस लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर प्रेजेंट परफेक्ट के कौन से शब्द होते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट आने पर मजबूर करते हैं? अब उनको सीखना बेटा, ध्यान से सुनो। कौन से ऐसे शब्द है बेटा जो प्रेजेंट परफेक्ट की सेंस रखते हैं? तो आपने बोला
सेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे आती है प्रेजेंट परफेक्ट की सेंस? अदरवाइज तो सब सही है बेटा, है ना। मैंने उसे कॉल कर दी है, मैंने उसे कॉल की थी, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने किताब पढ़ी थी, मैंने किताब पढ़ ली, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं बेटा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंस रखते हैं। ठीक है, सेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होंगे, कैसे होंगे? अब एक एक शब्द को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ना होगा बेटा। जैसे सबसे पहले बेटा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ बेटा, कॉपी नहीं करना है, रफ है बेटा। अगर मैं यस्टरडे बोल रहा हूं तो आप कौन सा टेंस लगाओगे? पास्ट। कॉपी नहीं करना बेटा, पास्ट टेंस में लिखवाऊंगा अभी नहीं। अगर मैं लास्ट ईयर लगाऊंगा तो आप कौन सा टेंस लगाओगे? पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट? पास्ट इंडेफिनिट। लास्ट ईयर पास्ट का वर्ड, यस्टरडे पास्ट का वर्ड। तो बेटा जो भी मैं कोई पास्ट का वर्ड बोल दूंगा, कोई पास्ट का टाइम बोल दूंगा, मैंने बोल दिया इन 2020 2020 में पास्ट, तो इसके साथ पास्ट टेंस पास्ट टेंस पास्ट टेंस ऐसे ही करोगे ना बेटा। ठीक है, तो यस्टरडे किसका वर्ड है? पास्ट का वर्ड। मुझे बताओ मेरे बच्चे, टिल नाउ किसका वर्ड है? टिल नाउ किसका वर्ड है? प्रेजेंट का या पास्ट का? अब आप फंसोगे, बताओ। चाय आ गई, सी बात पे चाय पियोगे? नहीं, ठीक है, बताओ मेरे दोस्त, टिल नाउ किसका वर्ड है? अब तक, अब तक किसका वर्ड है? देखो, अब तक, ना ये वर्ड पास्ट का, ना ये वर्ड प्रेजेंट का। आपको क्या लग रहा है खाली अब तक प्रेजेंट का वर्ड है? नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, ना ये वर्ड पास्ट का ना ये प्रेजेंट का, ये तो दोनों का मिक्स है। देखो जैसे ये मेरा, ये हाथ प्रेजेंट है, पास से चालू करो, अब तक, पास से लेकर प्रेजेंट तक, अब तक। अब तक हमने दो टेंस पढ़ ली, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट। अब तक, अब तक मेरा दोस्त आया नहीं, अब तक। तो अब तक का वर्ड होता है पाजी, पास से लेकर प्रेजेंट को रिलेट करता है अब तक। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो अब तक का शब्द है जैसे टिल नाउ, सो फार, अप टिल नाउ भी होता है बेटा अब तक, या माय डियर स्टूडेंट्स येट अब तक। इन चारों का मतलब होता है बेटा अब तक अब तक अब तक अब तक अब तक। ठीक है, ये चारों का मतलब ये होता है, चारों का मतलब ये होता है। ठीक है, अगर ये चारों दिखें प्रेजेंट परफेक्ट आएगा बेटा, पास्ट इंडेफिनिट। अब तक, अब तक, ये शब्द जैसे सर अब तक उसने अपना काम नहीं किया, सर उसने अब तक अपना कमरा साफ नहीं किया, तो बेटा देखो आप, ही हैज नॉट, ही हैज नॉट क्लीन्ड हिज रूम सो फार। अब तक, ही हैज नॉट क्लीन्ड हिज रूम टिल नाउ, अब तक। नेक्स्ट बेटा, सर अगर पेपर में यहां दे दे बेटा, ही डिड नॉट क्लीन, ना 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 ना, गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये शब्द किसका है मेरे बच्चे? ये शब्द है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो ये चीज। अब कई बार बच्चे अलग अलग मीनिंग पूछते हैं, जैसे स्टिल का क्या मतलब होता है? भाई वो आगे टॉपिक में पढ़ेंगे ना बेटा, टेंस में नहीं। टेंस में हम उन शब्दों को पढ़ते हैं बेटा जो टेंस से रिलेटेड है। ऐसे तो इंग्लिश पूरा समुद्र है, ऐसे थोड़ा ना है आप कोई वर्ड लिखो मैं उसका मतलब बता, फिर टेंस में क्या पढ़ेंगे? तो स्टिल एडवर्ब टॉपिक है, वहां पढ़ेंगे, यहां नहीं बेटा। ठीक है, हाय। तो ही हैज नॉट क्लीन हिज रूम सो फार, मतलब क्या हुआ मेरे भाई? अब तक उसने अपना कमरा साफ नहीं किया। टिल नाउ, अब तक अपना, अब टिल नाउ येट, चारों भाई भाई हैं, जो भी आपको लगाना आप लगा सकते हैं। दूसरी चीज बेटा, अगर मैं कहूं, अगर मैं कहूं सर, सर मुझे बताना है, मुझे बताना है, एक अगला एग्जांपल देखते बेटा, सर नोबडी हैज कम येट, अब तक कोई नहीं आया है सर। नोबडी हैज कम येट, अब तक कोई नहीं आया है सर। बेटा येट का मतलब भी होता है। ठीक है, चलो एक नया शब्द और सिखाता हूं, अब तक कोई नहीं आया, अब तक कोई नहीं आया। एक हम शब्द बोलते हैं सर तब से अब तक कोई नहीं आया,
बेटा इन सब का मतलब है अब तक। लेकिन मेरे बच्चे एक छोटा सा नोट लिखिए, एक होती है सिंस, और ये भी सब एडवर्ब है बेटा, ये भी सब एडवर्ब है। इसका मतलब होता है तब से अब तक, तब से अब तक। सर तब से अब तक कोई नहीं आया सर। अगर आप बोल रहे सर अब तक कोई नहीं आया, नोबडी हैज कम येट। सर तब से अब तक कोई नहीं आया, ठीक है सर तब से अब तक कोई नहीं आया, नोबडी हैज कम सिंस। बेटा सेम रहेगा, नोबडी हैज कम सिंस, ये चीज हो जाएगी। तो ये भी सेंटेंस हो गया नोवेयर, नोबडी हैज कम सिंस। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, तब से अब तक कोई नहीं आया। अब तक कोई नहीं आया, नोबडी हैज कम येट। तब से अब तक कोई आया नहीं, नोबडी हैज कम सिंस। तो जब तब से अब तक बोलना हो सिंस बोल दो, अब तक बोलना हो येट बोल दो, दोनों सही है बेटा। पेपर में एरर कैसे आएगा बेटा, यहां लिख देगा नोबडी डिड नॉट कम, नोबडी डिड नॉट कम सिंस। नहीं 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 नहीं, डिड नॉट कम पास्ट नहीं बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ड है। तो टिल नाउ, सो फार, अप टिल नाउ, येट, और एक साथ साथ क्या देखा बेटा, सिंस। लेकिन इन चारों का मतलब होता है अब तक, और सिंस का मतलब होता है तब से अब तक, इसलिए मैंने इसको सेपरेट लिखवा दिया। आसान हो गया बेटा। चलिए अगर हम इन शब्दों को देखते हैं तो ये सारे शब्द किसकी डिमांड करेंगे बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। आप इन्हें इंडेफिनिट में मत लगाओ, कॉन्टिन्यूस में मत लगाओ, पास्ट इंडेफिनिट में मत लगाओ, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगाओगे बेटा। आसान हो गया मेरे बच्चे। चलो एक एरर और देखता हूं, यहां मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, समझिएगा। मैंने बोला कहां लिखूं, यहां लिख दूं, बड़ा है तो मैं ब्लू से लिख रहा हूं, ये है। लेकिन आपको पता है ना ये एग्जाम्पल आप कॉपी कब करोगे, ये सारा कॉपी करके बाद में कॉपी करोगे बेटा इसे। मैंने बोला आई कैन नॉट आंसर, आई कैन नॉट आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चंस, आई कैन नॉट answer any of your question because they did not give me, they because they did not give me। बेटा आप पूरे एक ही लाइन में लिखोगे, enough information और डेटा, जैसे करें इनफ इंफॉर्मेशन येट। बेटा ऐसे आएगा, ये पूरा एक ही सेंटेंस है बेटा, थोड़ा बड़ा लिखा है, ठीक है मेरे भाई, ये पूरा एक ही सेंटेंस है। आप क्या करोगे, आई कैन नॉट आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चन, मैं आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता। मैंने बोला क्यों नहीं कर सकते भैया, सर क्योंकि दे डिड नॉट गिव मी, वे मुझे नहीं देते थे, नहीं देते थे, डिड नॉट गिव पास्ट इंडेफिनिट हो गया बेटा, वे मुझे नहीं देते थे इनफ इंफॉर्मेशन, पर्याप्त इंफॉर्मेशन, अब तक है, अब तक नहीं देते थे, अब तक मुझे कोई इंफॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी है, अब तक नहीं देते थे। तो ये की चीज हुआ बेटा, आई कैन नॉट आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चन बिकॉज दे डिड नॉट गिव मी इनफ इंफॉर्मेशन येट, अब तक उन्होंने मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, देते थे नहीं बेटा, नहीं दी है। तो येट आपने पेपर में देखा, आपने बोला अब तक, और जब आपने बोला कि भाई अब तक की सेंस में अगर येट यूज होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट आता है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट आता है, लेकिन उसने डिड नॉट गिव क्या लिख रखा है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट, जो कि गलत हुआ। आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट में करोगे तो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट में डिड की जगह हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर क्या है नॉट, और गिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा, गिवन। तो ये क्या बनेगा, दे हैव नॉट गिवन मी इनफ इंफॉर्मेशन येट। पेपर में आप इसका ये क्वेश्चन इंप्रूवमेंट कर दोगे। आसान है बेटा, फटाक से कॉपी करो, फिर अगली बात करते हैं। ठीक है बंधु, तो आप यहां तक एक बात तो समझ गए मेरे बच्चे, क्या बात समझ गए, कि गुरुजी पढ़ने मेहनत करने से सिलेक्शन होगा। आज पुत्र आपकी मैंने दूसरी क्लास ले रहा हूं मैं, एक तो क्लास मैंने वोकेब की इससे पहले आपको पढ़ाई, एक अब ये पढ़ाई। बेटा मैं ना थोड़ा सा इमोशनल बंदा हूं, कभी भी मैं आपको डांट दूं, कभी भी मैं आपको बहुत बुरा डांट दूं, कभी भी बहुत ज्यादा बुरा डांट दूं, कभी भी बुरा मत मानिएगा। मेरा एक ही टाइप का नेचर है भैया, मेरा नेचर है मेरे बच्चे सिलेक्शन दिलाने का। मैं बाकी टीचर्स की तरह ऐसा काम नहीं करता कि बच्चे से फीस ले ली, अब उसको जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, अच्छा नहीं पढ़ाया, या जैसा बच्चा चाहता है वैसा पढ़ा दिया। बच्चा हमेशा निठल्ला, नकारा, आलसी होता है,
बच्चा हमेशा सिर्फ दिन में एक क्लास चाहेगा, बच्चा हमेशा ये चाहेगा कि डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ ले, बच्चा हमेशा आधे पौने घंटे में छुट्टी चाहेगा। बच्चा है, उसको समझ नहीं है। जब हम छोटे थे हम गोबर भी खाने चले जाते थे, गोबर पड़ा होता ना सड़क को, उसको भी हाथ लगाते थे, फिर घर वालों ने समझाया बेटा ये गोबर है, हाथ नहीं लगाना। मिट्टी खाते थे, जैसी मिट्टी खाने जाते थे कनपट्टी पे लगाते थे माँ बाप, नहीं खानी। तो उन्होंने हमें इंसान बनाया, क्योंकि हम हमेशा गंदी चीजों से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, हम हमेशा आराम करना पसंद करते हैं। तो एक बच्चे को इंसान माँ बाप ने, चलते कैसे थे तुम, यू रेंग के चलते थे, माँ बाप ने क्या सिखाया, पैर पे चल, यू लड़खड़ाए छोटे से, नहीं बेटा चलना तो पैर से ही चलेगा, पड़ेगा तो यही, पक्के फर्श पे छोड़ा तुम्हें, तुम फूटो टूटो, नाक टूटे, खून निकले, कुछ नहीं, चलना तो पड़ेगा। पक्के फर्श पे भी छोड़ा माँ बाप ने, यूं देख देख के, हाँ चल रहा है बच्चा। समझ रहे हो, वो चीज आपके दिमाग में बैठती है। वही काम अब आपके साथ है। आपको लगता है आपका कॉलेज हो गया, या आपको लगता है आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है, आपको लगता है आप बहुत बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, आप कुछ मैच्योर नहीं हुए। अभी भी आप आराम करने में ज्यादा ध्यान देते हैं, अभी भी आपको डिमांड करनी आती है, अभी भी आप 2 सेकंड का चूजा कल अंडे से निकला है, वो टीचर को सिखाता है कि उसको दिन में एक क्लास लेनी चाहिए कि दो, और वो भी उस टीचर को जिसने रैंक 1 से लेकर अंत तक हर एक सिलेक्शन, हर एक फील्ड में सिलेक्शन दे रखा है। वो कहता है दिन में एक क्लास तो बात है सर, हेक्टिक हो जाता है। एक बेरोजगार आदमी के लिए पढ़ाई और क्लासेस के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। पढ़ाई क्लासेस, पढ़ाई क्लासेस, पढ़ाई क्लासेस, पढ़ाई क्लासेस, पढ़ाई क्लासेस, इसके अलावा सब दुनियादारी भाड़ में गई। तो इस बात को याद रखना बेटा, दिन के 10 से 12 घंटे पढ़ लो, अपनी ईगो को आज के आज ही आग लगा दो। ये जो ईगो पाल के रखी है ना, 6 घंटे पढ़ लोगे तो बहुत है, 7 घंटे पढ़ लोगे तो बहुत है, मैनेज करना सीखो चीजों को। 10 से 12 घंटे पढ़ा करो। अगर कॉलेज के साथ साथ कर रहे हो तो थोड़ा कम पढ़ो, चलेगा, क्योंकि कॉलेज भी संभालना है। अगर नौकरी के साथ साथ पढ़ रहे हो, या आप हाउस वाइफ है, उनके साथ साथ चीजों को अगर आप देख के चल रहे हैं, अपने काम धंधे के साथ साथ क्लासेस को देख के चल रहे हैं, तो आपको हक बनता है थोड़ा कम पढ़ने का। लेकिन अगर आप खाली स्टूडेंट है और आपके पास सिवाय इसके कोई काम नहीं छोड़ रखा, सुबह से शाम तक सिवाय पढ़ने के अलावा कुछ मत करो। मैं सिवाय पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं करता। इस बात को दिमाग में रखिएगा बेटा। डन है? चलो आगे देखते हैं। तो क्या सीखा कि सर सुबह से शाम तक पढ़ना, मैथ्स के टीचर क्लास लेंगे, इंग्लिश के लेंगे, हर टीचर ये चाहता है भाई मेरे सब्जेक्ट में बच्चा माहिर हो जाए। समझ रहे हो, मैथ्स वाले टीचर क्यों लेते हैं 2-2 क्लास, क्यों लेते हैं अर्थमेटिक अलग, एडवांस अलग, सोचते मैथ में अच्छा हो जाए बच्चा। हर टीचर ये रखता है भाई भावना। मैं रखता हूँ कि इंग्लिश में अच्छा हो बच्चा, छाती चौड़ी करके जयदीप सर से पढ़ता हूँ, सारी की सारी लाइब्रेरी उठ उठ के पढ़ती है भाई, सारी लाइब्रेरी में आपको इंग्लिश चलती हुई नजर आएगी। एक का दुक्का बच्चा किसी और टीचर के पास एडमिशन ले लेता है ना, 1 महीने के अंदर अंदर घूम के मेरे पास आ जाता है, सर पता नहीं था फला फला का एडमिशन ले लिया, तुरंत घूम के वापसी आ जाता है भैया, तुरंत घूम के। उसका रीजन यही, क्या मैं जी तोड़। चलो बेटा वापसी आते हैं। डन है? चलो आओ तो बेटा जी तोड़ मेहनत करेंगे, लेकिन आपके हिसाब से नहीं चलूंगा। मैं मेहनत करवाने में विश्वास रखता हूं बेटा। आपका हिसाब बहुत आलसी होगा बेटा, आपका हिसाब तो बहुत छोटा होगा, आपका हिसाब आलसी होगा। हमें ज्यादा मेहनत करनी है, ग्रामर पे अलग, वोकैब पे अलग, कॉम्प्रिहेंशन पे अलग, तीनों पे अलग अलग मेहनत। ठीक है, चलो मेरे दोस्त, बेटा मैं आज भी इस उम्र में भी, 13 साल हो गए मुझे पढ़ाते हो, 13 साल ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाने लग रहा हूं, 5 साल ऑनलाइन पढ़ाते हो गए, और उससे पूरे 13 साल ऑफलाइन पढ़ाते हो गए। समझ में आई बात? तो आज तक भी मैं मेहनत से 2 कदम पीछे नहीं हटता। सुबह 8 बजे से क्लास होती है बेटा, और शाम के मुझे 7 ही बज जाता है, मतलब 11 से 12 घंटे हो जाता है मुझे पढ़ाते हुए, तब जाके अपनी चीजें हम खड़ी कर पाए। अब भी है ना, जो ज्यादा मेहनत करेगा वो आगे निकलेगा, सिंपल है लाइफ का फंडा। यहाँ टैलेंट नहीं है, टैलेंट हर किसी में होता है बेटा, जो मेहनत कर लेगा टैलेंट अपने आप पालेगा। तो कहते हैं ना टैलेंटेड इंसान आगे जाए, मेहनती इंसान आगे जाए, ठीक है ना, जो ज्यादा पढ़ेगा।
चलो दूसरा पॉइंट देखो, वापसी आते हैं। तो पाजी टिल नाउ, सो फार, अप टिल नाउ, येट, ये अब तक, और एक सिंस, ये वर्ड दिखे। अब दूसरे वर्ड को देखते हैं बेटा। एक होता है रिसेंटली वर्ड, रिसेंटली, इसका मतलब पता है क्या होता है? हाल ही में। सर हाल ही में अपने दोस्त से मिला हूं, क्या बोलते हैं? सर हाल ही में अपने दोस्त से मिला हूं मैं, हाल ही में मतलब जस्ट अभी अभी। तो ये भी पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करता है। इसी का एक शब्द होता है भाई लेटली। अच्छा, अब लेटली आपको लगेगा लेट तो देरी से होता है, भाई दो अलग अलग शब्द है। लेट का मतलब होता है देरी से, सर ही केम लेट, सर वो देरी से आया था। लेट का मतलब होता है देरी से, और लेटली का मतलब होता है हाल ही में। ठीक है, हाल ही में। तो इन दोनों का सेम मीनिंग होता है बेटा, हाल ही में, सेम मीनिंग। चलो, तो ये दोनों शब्द भी प्रेजेंट परफेक्ट लेंगे। तो मैंने बोला बेटा आई हैव नॉट met my best friend, I have not met my best friend, ठीक है, I have not met my best friend recently, हाल ही में मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से नहीं मिला हूं, हाल ही में मुझसे नहीं मिला हूं। तो आपने बोला यह यहां लेटली बोल दो बेटा, दोनों का मतलब सेम है, पेपर में जो भी आएगा दोनों सही होंगे, ठीक है। लेकिन अगर पेपर में ये दे दे बेटा आई डिड नॉट मीट माई फ्रेंड लेटली, आई डू नॉट मीट माई लेटली, नहीं बेटा, ये ना प्रेजेंट इंडेफिनिट लेगा ना कॉन्टिन्यूअस, ये लेगा प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे पेपर में एरर आ जाएगा। दूसरा शब्द हुआ, तीसरा सुनो बेटा, तीसरा शब्द सुनो। और कौन कौन से शब्द है जो इसको मजबूत करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट लाने पर मजबूर करेंगे बेटा? और एक शब्द है जो प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज होता है और बाकियों में भी यूज होता है, नेवर। मेरे दोस्त नेवर जो है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है, और बेटा पास्ट इंडेफिनिट में भी आता है। ये तीनों में आता है। तीनों का मतलब समझो। अगर मैं ये बोल देता हूं बेटा आई नेवर, ठीक है, आई नेवर मीट हिम, मैं उससे कभी भी नहीं मिलता यार, सही है, चाहे ऐसे कर देते, आई नेवर प्ले हॉकी, आई नेवर प्ले हॉकी, मैं कभी भी हॉकी नहीं खेलता, मैं कभी भी हॉकी नहीं खेलता, ये भी सही। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सही है। अच्छा, मैंने कभी भी हॉकी नहीं खेली है, आई हैव नेवर प्लेड हॉकी, मैंने कभी भी हॉकी नहीं खेली है, मतलब बेटा पास से लेकर अब तक आपने कभी भी हॉकी नहीं खेली। कभी भी नहीं खेली है तो 0 बार खेली अब तक, मैंने कभी भी हॉकी नहीं खेली। तो मैंने बोला आई नेवर प्ले हॉकी, मैं कभी भी हॉकी नहीं खेलता, प्रेजेंट, बिल्कुल ठीक है। अच्छी नहीं लगती होगी शायद, कोई गेम है अच्छा नहीं लगता, आपने बोला मैं ये गेम नहीं खेलता, सही। अच्छा, आई हैव नेवर प्लेड हॉकी, मैंने कभी भी हॉकी नहीं खेली भैया, नहीं खेली, ये भी सही है बेटा। अच्छा, एक और चीज देखिएगा मेरे बच्चे, अगर मैं कहूं आई नेवर प्लेड हॉकी, मैंने कभी भी हॉकी नहीं खेली थी, आई नेवर प्लेड हॉकी व्हेन आई वाज इन स्कूल, मैं कब जब स्कूल में था मैंने कभी भी हॉकी नहीं खेली थी, कभी भी नहीं खेली थी, क्या ये पास्ट इंडेफिनिट में भी सही है? ये भी सही है। तो बेटा ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो नेवर तीनों में आता है, लेकिन तीनों में मतलब अलग अलग बताता है। इसमें आपका आदत, आपके बारे में बताता, मैं कभी हॉकी नहीं खेलता। इसमें मैंने कभी भी अब तक हॉकी नहीं खेली, मैंने नहीं खेली कभी भी। ये आई नेवर प्लेड हॉकी, मैंने कभी भी हॉकी नहीं खेली। आई नेवर वेंट देयर, मैं कभी भी नहीं गया था। आई नेवर मेट हिम, मैं उससे कभी भी नहीं मिला था। सपोज मैंने बोल दिया दे नेवर मेट हिम, वे उससे कभी भी नहीं मिले थे। तो बेटे पास्ट की बात करेगा तो ये नेवर तीनों में आ गया, नेवर तीनों में आ गया। लेकिन 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 मेरे दोस्त, इसी के नीचे आप लिखोगे बेटा, इसी के नीचे आप लिखोगे नेवर बिफोर। बेटा नेवर बिफोर का मतलब पता है क्या होता है? आज से पहले कभी भी नहीं, अब से पहले कभी भी नहीं, अब से पहले कभी भी नहीं, अब से पहले कभी भी नहीं। इसमें बेटा आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हो, इसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हो, ठीक है। अच्छा, अब से पहले कभी भी नहीं, ठीक है, अब से पहले कभी भी नहीं। मैंने क्या बोला भाई? अब से पहले कभी भी मैं इनसे नहीं मिला, अब से पहले मैं इनसे कभी भी नहीं मिला, मतलब अब तो मिल लिया, अब तो मिल लिया, अब से पहले कभी भी नहीं मिला। ऐसे केस में बेटा आप प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हो। तो आप बोलते हो आई हैव नेवर मेट हिम बिफोर, एक सेंटेंस। और एक बंदा बोले आई हैव नेवर मेट हिम, मैं उससे कभी भी नहीं मिला, तो 0 बार मिले।
लेकिन आप बोल रहे हो अब से पहले कभी भी नहीं मिला, तो आज तो मिल लिए, आज से पहले 0 बार मिले थे, ये चीज है। आई हैव नेवर मेट हिम बिफोर, आई डिड नॉट मीट हिम बिफोर मत लिखना, डिड नॉट मीट नहीं आएगा, मतलब अब आप यहां पर ये मत लिखना बेटा, डिड नॉट मीट, ठीक है, या आई नेवर मेट हिम बिफोर, ऐसे नहीं, अब यहां पर ये नहीं आएगा, ठीक है। चलो इजी है, क्या 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 बार बार लिखना, सिंपल ये इसमें, क्योंकि ये बात करता अब से पहले, अब से पहले कभी भी नहीं मिला, तो ये चीज याद रखिएगा। अपने पास में ये हेल्पिंग वर्ब हुई, ये मेन वर्ब हुई बेटा, नेवर ऐसे यूज होता है। सो नेवर, नेवर बिफोर में क्या फर्क है समझ आया, नेवर कभी भी नहीं, नेवर बिफोर अब से पहले कभी भी नहीं, ये चीज है। और इसी का एक फोर्थ पॉइंट साथ ही लिखवा रहा हूं बेटा, बिल्कुल आसान है। ऐसा ही एक होता है मेरे बच्चे, एवर और एक एवर बिफोर, बस अब से पहले कभी भी, एवर एवर बिफोर। जैसे क्या तुम कभी भी, क्या तुम क्या बनाए इसका, हाँ, क्या तुम कभी भी उससे मिले हो, क्या तुम कभी भी उससे मिले हो, क्या तुम कभी भी उससे मिले हो। अब बताओ क्या बोलोगे बेटा, हैव यू एवर मेट हिम, क्या तुम कभी भी अब से पहले कभी भी उससे मिले हो, हैव यू एवर मेट हिम, क्या तुम कभी भी उससे मिले हो, हैव यू मेट हिम, हैव यू एवर मेट हिम, क्या तुम कभी भी उससे मिले हो। अच्छा, हैव यू एवर मेट हिम बिफोर, आज से पहले, अब से पहले कभी भी उससे मिले हो, तो ये हो जाएगा हैव यू एवर मेट हिम बिफोर। तो आप इन टाइप के शब्द भी, इस टाइप के शब्द भी माय डियर स्टूडेंट्स आपको प्रेजेंट परफेक्ट में देखेंगे। तो एवर का मतलब क्या होता है, कभी भी कोई काम जो आपने किया है कि नहीं किया, दूसरे से पूछते हुए, क्या आपने कभी भी ऐसी गलती की है, क्या आप कभी भी उससे मिले हो, क्या आपने कभी भी इतने घंटे से ज्यादा पढ़ाई की है, तो आप उसके इसमें परफेक्ट वहां पर लगाओगे बेटा, ठीक है। चलो कॉपी करो, कॉपी करो। हुआ ना भैया काम आसान। एक भाई लिख रहा है थोड़ी हिंदी भी यूज कर लो सर, अरे खच्चर आदमी, 80% तो मैं हिंदी नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ कौन सा अंग्रेजी बोल दी मैंने, क्या होगा तेरा यार, हर बात की हिंदी बता के समझा के चल रहे। कईयों के होते हैं चोचले, कईयों के होते हैं बेटा, वो सासू माँ होती है, सासू माँ आली आदि तो होते हैं, बहू बेचारी कुछ भी कर ले उनको अच्छा ही नहीं लगता कभी। ऐसे तेरा हाल, तेरे जिंदगी में कुछ नहीं होगा, यहाँ सब कुछ पढ़ा तो कहते हैं है तेरी हिंदी भी यूज कर लो, अबे गधे अब क्या है अंग्रेजी यूज करने लग रहे हैं हम यहाँ, हर बात की हिंदी बता के चल रहे हैं प्रभु, क्या करें इनका, छोड़ो बेटा, आ जा बेटा, बाकी बच्चे पढ़ो, ये आएंगे। ठीक है। चलिए पाजी अब आगे देखते हैं। तो एवर ऐसे यूज होता है बेटा, टिक 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 टिक, कॉपी हो जाएगा फिर हम चेंज करें। चलो भाई अब देखते हैं आगे। फिफ्थ वर्ड बेटा, एक वर्ड होता है सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है। देखो जब ये शब्द आप बोलते हो तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंस ले आता है, इसलिए मुझे लगता है, क्या लगता है, तो ध्यान से सुनना, ये इसके बाद किसकी सेंस ले आता है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट की सेंस। जैसे
तू तो आज खुश लग रहा है, लगता है जरूर तेरे फ्रेंड्स तेरे से मिलने आए हुए हैं। ऐसी कोई बात बोलना बेटा, इसलिए मुझे लगता है, पॉइंट ऑफ व्यू बताता ना इसलिए मुझे लगता है कुछ तो हुआ है। ये वाली चीजें बोलते नहीं, इसलिए मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है दया। तो बेटा ये चीज है। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट ही सेंस आते हैं, जरूर कुछ हुआ है। और पास थोड़ा ना लिखोगे, प्रेजेंट से रिलेट करोगे। अगर आप सो आई थिंक, सो का मतलब होता है बेटा इसलिए, आई थिंक मुझे लगता है, इसलिए मुझे लगता है जरूर कुछ तो हुआ। अब देखो मैंने बोल दिया यू सीम हैप्पी। मैंने मना किया था ना बेटा, यू आर सीमिंग नहीं होता, याद आया ना। सीमिंग नहीं होता क्योंकि ये कोई एक्शन नहीं है ना। यू सीम हैप्पी, अरे तो बड़ा खुश लग रहा है भाई। हाँ, सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है योर फ्रेंड्स हैव कम टू मीट यू, है ना बेटा। मैं यही लिखूंगा भाई। अरे तू तो खुश लग रहा है, इसलिए मुझे लगता है तेरे दोस्त आए तेरे से मिलने। तो अब आप ये देखो, अगर मैं यह लिखूंगा बेटा, इसलिए मुझे लगता है तेरे दोस्त आते हैं मिलने। मैं ये लिखूं बेटा, योर फ्रेंड्स कम टू मीट यू, फर्स्ट फॉर्म लिखूं? नहीं मेरे बच्चे, मैं लिखूंगा हैव कम। और कम की ना, कम केम कम, थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है बेटा, स्पेलिंग सेम होती है, कम केम कम। इसलिए मुझे लगता है तेरे दोस्त आए हुए हैं तेरे से मिलने, तभी तो इतना खुश है तू। ऐसी वाली बातें। तो बेटा ये चीज क्या करती है, ये चीज परफेक्ट की सेंस ले लेती है, ये चीज परफेक्ट की सेंस ले लेती है। इसलिए मुझे लगता है ऐसा हुआ है, ये चीज परफेक्ट की। और कई बार ये होता है कि आई एम सॉरी। सॉरी, माफी कब मांगते हो बेटा? जब कोई गलती हो जाए मतलब परफेक्ट। आई एम सॉरी, ठीक है। सपोज करो मैंने बोला आई एम सॉरी, आई कैन नॉट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कह सकता। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कह सकता अनलेस आई हैव रेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जब तक सारे डॉक्यूमेंट्स ना पढ़ लो। माफ कीजिएगा, मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक सारे डॉक्यूमेंट्स ना पढ़ लूं। डॉक्टर नहीं बोलते माफ कीजिएगा मैं कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते जब तक चेकअप ना कर ले, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती। तो बेटा ऐसे में परफेक्ट लगाओगे आप, ये नहीं बोलोगे। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाओगे आप ये बोलोगे बेटा कि मुझे माफ कीजिएगा मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक मैं पेपर नहीं पढ़ता। नहीं, जब तक पेपर ना पढ़ लूं। क्योंकि आप माफी मांग, देखो भाई माफ कीजिएगा यार मैं कुछ नहीं कह सकता, पहले टेस्ट तो देख लूं, पहले टेस्ट तो करा लूं, पहले पेपर तो पढ़ लूं। तो ऐसे में आप परफेक्ट की एक सेंस लेके आते हो बेटा। आई एम सॉरी, तो माफ कीजिएगा मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक ऐसा ना कर लूं। तो वहां परफेक्ट की सेंस है। वहां इंडेफिनिट क्यों लगाओगे? इंडेफिनिट का मतलब है मैं पेपर पढ़ता हूं। आप बोलोगे यार माफ कीजिए मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक पेपर नहीं पढ़ लूं। कंडीशन, ऐसी सेंस क्रिएट होती है बेटा कि वहां परफेक्ट जीतता है। आपको इंडेफिनिट दे देगा पेपर में, काहे की इंडेफिनिट बात है वहां। दूसरे वाला, अब ये बताओ, आप एक डॉक्टर के पास गए, उसने बोला बताओ सर कुछ कहो, कहता भाई जब तक रिपोर्ट नहीं पढ़ लूंगा मैं कुछ कह ही नहीं सकता। तो वो चीज आप दिमाग में यहां बैठाते हो बेटा, उन चीजों में जैसे सो आई थिंक है या आई एम सॉरी वगैरह है, इसी बातें आपको प्रेजेंट परफेक्ट आने पर मजबूर कर देती। तो आप उसमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हुए नजर आओगे, और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बेटा वो ऐसे एरर देता हुआ नजर आएगा। आसान होगी बात। तो कौन कौन से शब्द थे आपने देख लिया। हाँ सर, अब हमसे प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी गलती नहीं होगी। चलो अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करते बेटा। यहां तक हमने पढ़ा, अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करते। अगले कॉन्सेप्ट में माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात सिखा रहा हूं, और मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूं, आप कॉपी कर लो, मैं स्क्रीन चेंज करके अगले पढ़ाता हूं। हो गया कॉपी? चलो देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगले कॉन्सेप्ट में है मेरे भाई बातचीत। जो बी होता है ना बेटा, मैंने स्टार्टिंग की इंट्रो क्लास में बताया था, उसकी थर्ड फॉर्म बीन होती है। थर्ड फॉर्म वर्सेस गॉन, ये गो की थर्ड फॉर्म है। इन दोनों में क्या फर्क है? दे हैव बीन टू मुंबई और दे हैव गॉन टू मुंबई, क्या फर्क है भाई? बीन और गॉन का फर्क आपको जानना होगा। देखो, अगर मैं कहता हूं दे हैव गॉन टू मुंबई, दे हैव गॉन टू मुंबई, अरे वो तो मुंबई चले गए यार,
वो मुंबई चले गए, मतलब आए नहीं है, वो मुंबई चले गए मतलब आए नहीं है वापसी। अरे दे हैव गॉन टू मुंबई, अरे यार तू मिलने आया था उनसे, वो दे हैव गॉन टू मुंबई, वो तो मुंबई चले गए, मुंबई चले गए, आए नहीं मतलब वापसी। अब जब हम ये बोलते हैं ना मेरे बच्चे, दे हैव बीन टू मुंबई, बीन, बीन मतलब होना। अब ये क्या हुई बेटा, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हुई थर्ड फॉर्म, ये क्या हुई हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हुई थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दे हैव बीन टू मुंबई, दे हैव बीन टू मुंबई, इसका मतलब होता है बेटा वे मुंबई होकर आए हैं, बीन मतलब होकर आए हैं। तो दे हैव बीन टू, वे मुंबई होकर आए हैं, होकर आए मतलब गए भी और आ भी गए। दे हैव बीन टू मुंबई, अरे वो मुंबई होके आए हैं। दे हैव बीन टू मुंबई, अरे आई हैव बीन टू मुंबई, होके आया हूं मुंबई। ये थोड़ा बोलो आई हैव गॉन टू मुंबई, मुंबई गया हूं। तो बेटा ये चीजें हैं। तो दे हैव गॉन टू मुंबई, मुंबई गए हुए हैं। दे हैव बीन टू मुंबई, मुंबई होकर आए हैं। तो ये सेंस होती है भैया दोनों में, दोनों में ये सेंस होती है। आए ना समझ में चीज, आई समझ में बात, वेरी गुड। तो अब इसको क्या करो बेटा, अब देखो एग्जामिनर ने क्या दिया। एग्जामिनर ने सपोज एक सेंटेंस बनाया बेटा, दे हैव गॉन टू मुंबई, दे हैव गॉन टू मुंबई, हाँ 2 टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, कुछ भी अगर ऐसा लिख देगा तो आप किस चक्कर में फंस जाओगे, आप चक्कर में फंस जाओगे यार, दे हैव गॉन टू मुंबई 2 टाइम्स, दे हैव गॉन टू मुंबई 2 टाइम्स। तो आप इसमें देखोगे यार गोन टू मुंबई 2 टाइम्स वगैरह, तो आपने बोला ये चीज है, हाँ और ये चीज है। बेटा 2 बार जाने के लिए आपको नहीं लगता उन्हें आना भी पड़ेगा, 2 बार जाने के लिए आपको नहीं लगता उन्हें आना भी पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है सर 2 बार जाने के लिए उनको तो आना भी पड़ेगा। तो बेटा जाना आना, जाना आना, जाना आना, हाँ तो फिर गोन काहे का, गोन तो गए हुए हैं, अरे गए 2 बार गए तो 2 बार आए गए, आए गए, ऐसे तो होगा। तो गोन गलत हो जाएगा बेटा, बीन है, नो। इसलिए जब भी ऐसा दे दे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, कितनी बार हुआ है वो काम, फिर तो गॉन खत्म, है ना इंटरेस्टिंग चीज। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब एक अगली चीज सिखाता हूं, ये है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लास्ट कॉन्सेप्ट। सर ये कॉन्सेप्ट क्या है, अब उसको सीखते हैं। इस कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आप चीजों को देखते हो, अब देखिएगा इस चीज को भी, आप चीजों को देखते हो कि गॉन बीन वगैरह आपने सब देख लिया, क्या मतलब इसमें डियर आपने क्या करना है, इजी चीज ही है बेटा सबके लिए। इसमें मुझे आपको बताना है, मैंने आपको कहा था ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है बेटा, इसकी सेकंड फॉर्म क्या बताई थी मैंने, हेड, और इसकी थर्ड फॉर्म की भी स्पेलिंग मैंने सेम बताई थी बेटा, हेड थर्ड फॉर्म, याद है आपको, हैव, हैड, हेड। लेकिन मैंने आपको ये कहा था बेटा ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है और ये मेन वर्ब भी होती है, पहचानना सिखाया था ना, ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है और ये मेन वर्ब भी होती है। अब बेटा बहुत अच्छे से देखना यहां कहानी क्या बनने वाली है, क्या बनेगी, ध्यान से सुनो। अगर मैं ये कह दूं मेरे बच्चे कि वे अपना लंच समय पर करते हैं, वे अपना खाने के लिए भी तो हैव यूज होता है, तो सपोज करो बेटा दे हैव देयर लंच ऑन टाइम, दे हैव देयर लंच ऑन टाइम, वे अपना लंच समय पर करते हैं। ये कौन सा टेंस है बेटा, ये फर्स्ट फॉर्म है मेरे बच्चे और ये मेन वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये मेन वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमने इसको देखा दे हैव देयर लंच ऑन टाइम, वे हमेशा वे अपना लंच समय पर करते हैं। बेटा इसे प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ। एक बात बताओ, देखो ध्यान से एक ही बार में समझ लेना बेटा, ठीक है ना। मैंने बोला अगर कोई वर्ब ईट लिखता हूं, इसका प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ, सपोज दे ईट और आगे कुछ लिखा हो, तो आप क्या बोलोगे बेटा, दे प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैव, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, इटन, ऐसी करते हैं ना बेटा। तो ये हैव कहां से टपकी, हेल्पिंग वर्ब, और ये इसकी थर्ड फॉर्म हो गई। अब जादू देखिएगा बेटा, तो ऐसे ही हुआ ना, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, दे हैव देयर लंच ऑन टाइम, वे अपना लंच समय पर करते हैं। अगर मुझे इसकी अंग्रेजी बनानी हो, उन्होंने अपना लंच कर लिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाऊंगा। तो जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट लिखूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं इधर दे लिखूंगा, दे के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब आती है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट में, हाँ, और इस हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड, तो आप देखो हैव हैड एक साथ आ जाएगा, तो घबराने का नहीं, ये सेंटेंस बिल्कुल सही। दे हैव हैड देयर लंच ऑन
ठीक है, उन्होंने अपना लंच कर लिया। दे हैव हैड देयर लंच, दे हैव हैड देयर लंच, तो दे हैव हैड देयर लंच का मतलब हुआ बेटा उन्होंने अपना लंच कर लिया है। दे हैव हैड देयर लंच, दे हैव हैड देयर लंच। तो इधर जो हैड बना वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बना। क्या बना भैया? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बना। ये हेल्पिंग वर्ब बन गया। तो हैव हैड, देखिए अगर ऐसा ही बोलूं मेरे बच्चे उसने अपना लंच समय पर कर लिया, तो आप क्या बोलोगे माय डियर स्टूडेंट्स? ही हैज, ही हैज हिज लंच ऑन टाइम। तो यहां पर जो है बेटा ये जो हैज है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मेन वर्ब। लेकिन अगर मुझे प्रेजेंट परफेक्ट बनाना होगा तो ही हैज के ये आया, इसकी थर्ड फॉर्म हैड हो जाएगी। तो मैं करूंगा ही हैज हैड हिज लंच, उसने अपना लंच कर लिया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंसेस होते हैं आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। अपने आप समझ में आ जाएंगे। आपने बोला सर ये तो बहुत आसान है। तो बेटा इसीलिए हैज हैड हैव हैड आपको एक साथ दिखे, कंफ्यूज मत होना माय डियर स्टूडेंट्स, वो सही होते हैं। ठीक है, क्योंकि हैज इटन से तो आया नहीं। तो यहां हमने इटन भी लगा सकते थे, लेकिन पेपर में इटन क्यों लगाएगा? वो तो हैज हैड हैव हैड से कंफ्यूज करेगा आपको। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसलिए मैंने कहा था एक ही बार में बड़े ध्यान से सुन लेना, क्योंकि कई बच्चों का अलग ही होता है। चल हैज हेड के अच्छे आगे, चल भाई वही तो समझा रहा हूं बेटा। हैज इटन, हैज पेंटेड, हैज वॉश्ड, हैज क्लीन्ड, तो हैज हैड ये तो पहले से ही थी हैज हैव हेल्पिंग वर्ब। बेटा ये इसकी थर्ड फॉर्म आ गई खाना खाने में, तो हैज हैड एक साथ देखे तो पागलों की तरह कंफ्यूज नहीं होना। चलो अब देखो मैं आपसे एक अच्छा क्वेश्चन बनवाता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा बेटा, शी इज स्नीजिंग अगेन। अरे सर वो दोबारा छींक रही है। हाँ, सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है, इसलिए मुझे लगता है शी हैज अ कोल्ड, उसको कोल्ड होता है। नहीं बेटा, नहीं, गलत हो जाएगा ना। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर, आप बोलोगे सर उसको कोल्ड हो गया है। क्या बोलोगे बेटा? शी स्नीजिंग अगेन, सर वो दोबारा छींक रही है, दोबारा छींक रही है वो, तो इसलिए मुझे लगता है उसको कोल्ड होता है, इसलिए मुझे लगता है उसको कोल्ड हो गया है। प्रेजेंट परफेक्ट बनाओगे। लेकिन बेटा आप यहां देखोगे एग्जाम में ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि ये तो हैज मेन वर्ब है इधर, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन मुझे यहां प्रेजेंट परफेक्ट तो नहीं चाहिए, वहां तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट तो नहीं चाहिए बेटा, मुझे तो प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए। अगर मुझे प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए तो आप क्या करोगे बेटा? शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? हैज, हेल्पिंग वर्ब आती है ना, और इसकी थर्ड फॉर्म हैड ही होती है, तो हैज हैड अ कोल्ड, शी हैज हैड अ कोल्ड। ये इसका पेपर में इंप्रूवमेंट बना था बेटा, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको जरूरत, अभी अभी बताया था ना, सो आई थिंक एक परफेक्ट की सेंस अगर रखे ऐसे बात बनाए तो ये, तो वो दोबारा छींक रही है इसलिए मुझे लगता है उसको कोल्ड होता है, वो दोबारा छींक रही है इसलिए मुझे लगता है उसको कोल्ड हो गया। करो मेरे भाई को। तो ये था मेरे दोस्त प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। करो बेटा आराम से। तो हैज हैड भी याद रखिए।
होगा जी। तो हैज हेड इकट्ठा क्यों आता है, समझ आ गया बेटा। सिंपल है, मैं वहां जाता हूं, आई, अगर मैं बोलूं भाई वे वे हॉकी खेलते हैं, दे प्ले हॉकी, वे हॉकी खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड हॉकी, तो वही यहाँ है बेटा, दे हैव हैड। तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, रॉकेट साइंस तो है नहीं। लंच वाले क्वेश्चन में ईट लगा दो, ईटन हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पेपर में ईटन क्यों देगा, ईटन तो फिर सब है। वो उन्होंने अपना लंच समय पर किया है तो हैज हैड हिज लंच ऑन टाइम हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। और बताओ मेरे भाई, डन है। हाँ बेटा, ऑलरेडी भी आता है इसमें, मैं पहले ही 2 एप्पल खा चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी टर्न 2 एप्पल्स, ऑलरेडी भी कराऊंगा। मैंने पहले ही अपना रूम साफ कर लिया, आई हैव ऑलरेडी क्लीन माई रूम। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही। जैसे हम ये बोले ना बेटा, आई हैव ऑलरेडी क्लीन माई रूम, मैंने पहले ही अपना कमरा साफ कर लिया, आई हैव ऑलरेडी क्लीन माई रूम। पहले ही, ऑलरेडी का मतलब मैंने पहले ही ये कर लिया है ना। आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड हिम, मैंने पहले ही उसको कॉल कर दिया। आई हैव ऑलरेडी इन्वाइटेड हिम, मैंने उसे पहले ही इन्वाइट कर लिया। ऐसे होता बेटा ऑलरेडी। और बताओ बेटा, डन। तो पुत्र ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिमाग में बैठ रहा है ना। है बैठा दिमाग में, मजा आया पढ़ाई करने में। है। आप बेटा टेंस भाड़ में गए, आपको क्या करना है टेंस का, आ रहा हूं इनकी कनपट्टी पे। अब देखो मेरे बच्चे, चलो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। सर कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, पता है बेटा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, अपने बच्चों को थोड़ी सी मैं क्वेश्चन करा के दिखाता हूं। देखो, हम पूरा टॉपिक प्रैक्टिस नहीं कर रहे बेटा, और आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपको ये पता है मैं पूरा क्वेश्चंस तब प्रैक्टिस कराता हूं जब सारा सिलेबस हो जाएगा, मतलब जब सारा टॉपिक पढ़ेंगे। ये सिर्फ आपका मैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, देखो ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये तो हम करेंगे बाद में। तो ये टेंस टॉपिक है बेटा, ये टेंस टॉपिक है, देख रहे हो, ये टेंस टॉपिक है, यूज ऑफ टेंस, जो अभी आप पढ़ रहे हो, बाद में जब हम जिसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब इसके मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले आता हूं आपके क्लास, फिर ये सारे देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप खुद बनाओ, देख रहे हो भर भर के क्वेश्चन है। तो मेरे पुत्र आप क्लास प्रैक्टिस पे आ जाओ। चलो एक दो क्वेश्चन आपसे बनवाता हूं, जिससे क्या हो जाएगा बेटा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पहला क्वेश्चन देखो, कहता है द बेस्ट थिंग अबाउट योर फादर इज दैट ही इज ऑलवेज टेकिंग लाइफ विद पॉजिटिव एटीट्यूड। एक बात बताओ मेरे भाई, वो हमेशा लाइफ पॉजिटिव एटीट्यूड से लेते हैं, अभी नहीं ना, हमेशा ही लेते हैं ना। तो बेटा अब में क्या होना चाहिए यहां, ही ऑलवेज टेक्स लाइफ विद पॉजिटिव एटीट्यूड। दूसरी बात मेरे दोस्त, यू आर कमिंग सो लेट, आप लेट आ रहे हो, लेट आ रहे हो तो अभी आ रहा है, समटाइम्स कभी कभी, अरे कभी कभी लेट आ रहे हो या कभी कभी लेट आते हो, कभी कभी लेट आते हो। मैंने कहा था समटाइम्स, अगर आप किसी के बारे में नेचर बताते कभी कभी वो ऐसा कर देता है, तो कभी कभी ऐसा करता है ना बेटा। तो क्या होगा, यू आर कमिंग सो लेट समटाइम्स, नहीं सर यू कम सो लेट समटाइम, कभी कभी आप बहुत लेट आते हो और मुझे मुश्किल हो जाता है बच्चों को कंट्रोल करना। नेक्स्ट देखो बेटा, आई गो टू ऑफिस ओनली ट्वाइस अ वीक, ओनली ट्वाइस अ वीक, तो मैं ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में एक बार ऑफिस जाता हूं। दीज डेज, इन दिनों, ओए होए 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 होए, इन दिनों जाता हूं, अरे नहीं ये तो चेंज है, ये तो चेंज है बेटा, इन दिनों जाता हूं या इन दिनों जा रहा हूं, जा रहा हूं। तो आई गो या आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू द ऑफिस, मैं ऑफिस इन दिनों हफ्ते में एक बार जा रहा हूं, जाता हूं नहीं बेटा। चलो आगे देखो बेटा, अब मेरे पुत्र बताओ क्वेश्चन नंबर 4, माई मदर गोज आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, मेरी मम्मी हमेशा अब जाती है मॉर्निंग वॉक पे, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें ऐसा करने बोला है। सर ये तो टेम्परेरी चेंज है, माँ ठीक होना चाहते, ये तो कराया था आपने सेम क्वेश्चन। तो माई मदर गोज या इज गोइंग, इज गोइंग। और मैंने अभी अभी कराया बेटा क्वेश्चन नंबर 5वां, ताजा ताजा। क्या क्वेश्चन है बेटा, आज शी स्नीजिंग अगेन, वो दोबारा छींक रही है, इसलिए मुझे लगता है उसको कोल्ड होता है, नहीं बेटा,
वो दोबारा छींक रही है, इसलिए मुझे लगता है उसको कोल्ड हो गया है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में शी के साथ क्या आएगा, हैज, और हैज की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हैड। तो क्या बनेगा बेटा, शी हैज हैड अ कोल्ड। अभी भी कराए थे ना एग्जाम्पल, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर छठा बताओ। छठा भी मैंने अभी कराया। कहता है आई एम नॉट एबल टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चंस, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर सकता, बिकॉज दे डिड नॉट गिव मी इनफ इंफॉर्मेशन और डेटा ऑन इट येट। अब तक मुझे कोई डेटा नहीं मिला है, अब तक। तो बेटा डिड नॉट गिव नहीं, हैव नॉट गिवन होगा। अभी अभी कराया था बेटा। नेक्स्ट बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। 7 में कहोगे आप, यू ऑलवेज कम लेट, आप हमेशा लेट आते हैं। तो हमेशा ही कोई लेट आता है तो नौकरी पे क्यों रखा हुआ है भाई उसको, हमेशा लेट आता। और अब मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता और ज्यादा। अरे सर गुस्सा, गुरु जी वही वाली बात है ये तो। जब हम गुस्सा करते हैं तो बेटा कॉन्टिन्यूस बात बोलो, कोई हमेशा लेट आता नौकरी से ना निकाल देते। तो हमेशा लेट आ रहे हो और अब बर्दाश्त नहीं करने वाला, यू आर ऑलवेज कमिंग लेट। याद आया बेटा मेरे बच्चे, इसलिए अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो वो सेम टू सेम एरर्स आपको यहां पर दिखेंगे, चीजों को आप समझोगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, अनलेस दे कम्स अप, दे कम्स अप, दे के साथ कम्स नहीं आएगा बेटा, कम आएगा। अनलेस दे कम अप एंड टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक वो आते नहीं और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, आई कैन नॉट थिंक ऑफ गोइंग, मैं जाने का नहीं सोच सकता। नेक्स्ट देखो बेटा, ओए होए होए होए, ये तो अभी भी करा दिया मैंने, सेम क्वेश्चन था बेटा, ये तो रिपीटेड है। आई एम सॉरी टू से, मुझे माफ कीजिएगा मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक सारे डॉक्यूमेंट्स ना पढ़ लूं, ना गोन थ्रू कर लूं। परफेक्ट, ये सेम है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 अब आप बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 10 आप आराम से सोचिएगा बेटा, ये रिलेटेड चीजें हैं। अगर आपने ध्यान से रिवीजन किया होगा तो अभी आग लगा दोगे आप इस क्वेश्चन में। बताओ लड्डू क्या आना चाहिए। आप बोलोगे सर एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट मूवी, हर कोई लेटेस्ट मूवी के बारे में बात कर रहा है जो प्रोड्यूस की है विधु विनोद चोपड़ा ने, एज इट इज ब्रिंगिंग आउट द रियल फेस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। क्योंकि ये मूवी ब्रिंगिंग आउट कर रही है या करती है, सर करती है। आपने कहा था कोई भी मूवी न्यूज़पेपर वगैरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे, कॉन्टिन्यूस वगैरह में नॉनसेंस हो जाते हैं। तो एज इट ब्रिंग्स आउट। चलो मेरे शेर पुत्र, क्वेश्चन नंबर 11 की भी धज्जियां उड़ा देंगे। इन्हें दोबारा नहीं कराऊंगा, ध्यान से सीख लेना आप। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया आपका। स्टेप 1 में कितने क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए बेटा। अब ये सारे क्वेश्चन वो करा रहा हूं मैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट पर बेस्ड है। देखो बेटा, देयर आर अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन हिस्ट्री, अरे हिस्ट्री पे इतनी सारी किताबें हैं जो फोकस कर चुकी है, फोकस कर चुकी है नहीं, जो फोकस करती हैं, जो फोकस करती हैं। फोकसेस मत करना बेटा, फोकस, क्योंकि किताब ज्यादा है, फोकस करती हैं किताबें न्यूज़पेपर, जो फोकस करती, कर चुकी है, क्या अब नहीं कर रही, अभी भी करती है, जो फोकस करती। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा, ही इज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। अरे नहीं ये नहीं हुआ, अब देखो नई चीजें, क्योंकि अभी आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंस वगैरह नहीं हुए, फोर वगैरह नहीं हुआ, अब आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 तक आपके बने। क्वेश्चन नंबर 14 भी कर लोगे आप, 14 भी कर लोगे, 14 भी हुआ है आपका। क्या बोलोगे आप, नाउ अ डेज फिल्म मेकर्स डू नॉट मेक दैट काइंड ऑफ मूवी विच दे मेड अर्लियर। आजकल वैसी मूवी नहीं बनाते, नहीं बनाते, नहीं बना रहे, आजकल नहीं बना रहे, तो चेंज है, नहीं बना रहे तो फिल्म मेकर्स आर नॉट मेकिंग। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 15, 15 भी बना दोगे आप, 15 भी बना दोगे। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वेन एवर यू फील दैट योर हेल्थ ग्रेजुअली डिटोरेट्स, हाँ, जब भी आपको लगे कि आपकी हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रही है, तो ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है बेटा, आहिस्ता आहिस्ता। योर हेल्थ इज ग्रेजुअली, ग्रेजुअली क्या बोल दोगे, ग्रेजुअली डिट्योरेटिंग, खराब हो रही है, डेट्रियोरेटिंग, डेट्रियोरेटिंग, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी हेल्थ खराब। डन है। नेक्स्ट बेटा, ही इज, ही इज वेरी ग्लैड टू नो, उसको जानकर बड़ी खुशी हुई है क्या, दैट द नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है बैंक में हर दिन बढ़ते हैं। हर दिन बढ़ रहे हैं, जानकर खुशी हुई है उसको। तो चेंज है बेटा, हर दिन बढ़ रहे हैं, इज इंक्रीजिंग, जो नंबर है, जो आंकड़ा है कस्टमर्स का वो बढ़ रहा है, आंकड़ा बढ़ रहा है तो इज इंक्रीजिंग। समझे बेटा,
चल, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने कुछ झलक बस दिखाई है आपको। कस्टमर्स का आंकड़ा बढ़ रहा है, चेंज है, तो बेटा कॉन्टिन्यूस आएगा। सो मेरे दोस्त, ये सिर्फ एक झलक दिखाई है। 12 13 14 15 जो भी हमने क्वेश्चन किए, अभी आगे नहीं कर पाओगे क्योंकि आगे और टेंस भी रिलेट कर रहे हैं, अब नहीं कर पाओगे आप। तो बेटा इस सारे क्वेश्चन, एक ऐसा समय आएगा मेरे शेर जब आप सारे क्वेश्चंस खुद बना पाओगे, जब आप सारा टेंस पढ़ लोगे। इसलिए मैं कभी भी नहीं कहता कि बीच में प्रैक्टिस करो, नहीं, पहले अच्छे से सारा टेंस खत्म करो, अब तब प्रैक्टिस करो, आप आग लगा दो। समझे बात को? तो जो हमारा अगला टेंस है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसे पढ़ेंगे मेरे बच्चे अगली क्लास में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसे पढ़ेंगे मेरे बच्चे अगली क्लास में। ठीक है, तो यहां तक क्या फायदा हो जाएगा, यहां तक आपको माय डियर स्टूडेंट्स सारी चीजें समझ आ गई होंगी, किस तरीके से कहानियां चलनी है। तो आज पहले छुट्टी कर रहा हूं आपकी, आज 2-2 क्लास आपने ली हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और ढेर सारी मेहनत करते रहिए। अब आपका होमवर्क क्या होगा, क्योंकि बेटा अब आप एक बात आप बताओ, सैटरडे संडे ऑफ है, मंडे टू सैटरडे क्लास हो, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। तो अब आप आने वाले 2 दिन क्या करने वाला है मेरा बच्चा, वो करेगा मेरे भाई अपनी वोकैब की। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपकी 4 क्लास ले ली, 4 क्लास ले ली। तो बेटा आप लोग प्यारे बच्चे आराम से जाओगे, अगली क्लासेस देखोगे। 2 क्लास सैटरडे को देखना, 2 क्लास संडे को देखना, या 2 क्लास एक देख लो, एक देख, मतलब मिनिमम 3 देखनी है। 4 देख लोगे तो माशाल्लाह है। बेटा चैलेंज करके कह रहा हूं, आप सबसे आगे होगे इंग्लिश में, अगर आपने मान ली तो आप सबसे आगे इंग्लिश में हो। अब जब जब वोकैब पढ़ने का मन ना करे तो समझ जाना बेटा, पेपर में ग्रामर भी है, वोकैब भी है, कॉम्प्रिहेंशन भी है। 50% ग्रामर आएगी, 30% वोकैब आएगी, 20% करीब करीब ही आएगा। ये दोनों अच्छी होंगी तो ये समझ आएगा, फ्री होगा। अगर ये दोनों अच्छी नहीं तो यहां भी दिक्कत आएगी। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो अपनी वोकैब का इतना अच्छे से ख्याल रखना है कि जैसे ग्रामर में मजा आ रहा है, तो आप वोकैब में मजा। हर पूरी क्लास देखो, टेस्ट भी दो, क्योंकि आपको पता है मैं यहां पहले याद कराता हूं, फिर मैं आपका क्या लेता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट। आप सबको पता है। तो पहले क्लास देखना, फिर वो टेस्ट दिया करो, फिर देखो उसमें से कितने नंबर आ रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो आपका होमवर्क हर वीकेंड का यही, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ मेरे पुत्र। अगर एक हफ्ते में आप 5-6 मैं कह रहा हूं दिन की एक क्लास का एवरेज उठा दो, दुनिया इधर से हो जाए। चलो हफ्ते में 6 क्लास तो पक्का देखनी है, 6 क्लास तो पक्का देखनी है। तो बेटा 6 गुना में 4 हफ्ते, एक महीने में आपने 24 क्लास देखी। दूसरे महीने में 24 नहीं देखनी, फिर बढ़ा देना इसको, मतलब इतनी बढ़ा देना कि अपने 60 55 60 तक पहुंची जाओ, जैसे तैसे। 24 इस बार देख लो बेटा, तो फिर इस बार 36 का टारगेट रख लियो, हर दिन की एक कर दियो, बस बहुत है। तो आने वाले 2 महीने के बाद आप 60 क्लास वो कैब की देख चुके होगे आने वाले में। जब आप 60 क्लास देख ली होगी, जब आप 60 क्लास देख चुके होगे, ऐसे की तैसे आप ये चौड़ में घूमेंगे। क्यों? क्योंकि इस क्लासेज में मेरे बच्चे 3000 जमा प्लस शब्द करा चुका हूं। 3000 से भी ज्यादा आपको वहां मेरे बच्चे शब्द दिख जाएंगे, तो आप कहोगे सर अब आ गए वारे के न्यारे। ठीक है, 3000 के करीब करीब वहां पर आप देख लोगे। 50 एक वर्ड की एवरेज है मेरी हर क्लास में, मान के चलो आप, तो 3000 के करीब हो गए। तो 3000 के करीब जब शब्द याद हो जाएंगे, सोचो आपकी पावर कहां होगी बेटा। लेकिन वो कैब एक ऐसा काम है बेटा जो डेली करना पड़ता है। ये नहीं पागलों की तरह एक दिन बैठे 10 क्लास देख लोगे, पागल हो तो 10 क्लास कैसे देख लोगे, कैसे आ जाएगी वो कैब? तो ये हर दिन देखोगे, रिवाइज करोगे, पिछली क्लासेस को देखो, फिर रिवाइज करो, देखो फिर रिवाइज करो। इसकी जो पीडीएफ है आपको मैं ऐप पे भी डलवा दूंगा, और आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जैसी कोई क्लास ओपन करोगे, इसके नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां क्लिक करना, टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। वहां पूरा ये टेलीग्राम चैनल को पहले आ जाना, सारी क्लास एकदम दिखेंगी, पीडीएफ आपको, टेस्ट की पीडीएफ भी। वो टेस्ट की तो फिर पीडीएफ की जरूरत नहीं रिवाइज करने के लिए आपको। फिर बुक ले लो, बुक वॉल्यूम 1 भी और वॉल्यूम 2 भी। बुक ये भी बेटा नोट्स नहीं बनाने वॉल्यूम के, इसके बुक ऐप के, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों बुक रखो। वॉल्यूम 1 ओपन करोगे मेरे दोस्त, उसके पहले चैप्टर से तो याद करा रहा हूं, तो याद करो
और फिर बुक से रिवाइज करो। एम्बेलिश, डेकोरेट, इनहेंस, गार्निश, एम्पलीफाई, डैक, एडोन, ऑर्नामेंट, कैप्रिजन। फिर ऐसे इससे बार 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 रिवाइज, डेली रात को रिवाइज करके सो किताब से। तो क्योंकि किताब में ये नहीं कि सिनोनिम की भी एक्सप्लेनेशन, आप वो शॉर्ट में आप उसे रिवाइज करते चलोगे। इसके 100 सेट आपने याद कर लिए बेटा, दुनिया इधर से उधर हो जाए। ये 100 पेज है इसके बाद, बाकी फिर प्रीवियस ईयर उसमें अलग अलग करके और रिवीजन के लिए है बाकी। आप ये 100 सेट याद करके, यानी इतनी मोटी किताब, प्रैक्टिस सेट भी है ना बेटा इसमें, सिर्फ 100 सेट याद करने हैं। 100 सेट में करीब करीब ये लगाओ 6000 वर्ड हो जाएंगे, 5000 प्लस वर्ड हो जाएंगे। ये 5000 वर्ड याद करने, 3 तो मैंने करा दी करीब करीब, आपको फिर रिपीटेड दिखेंगे वर्ड। ठीक है बेटा, चलिए बाय बाय, टेक केयर। परमपिता परमात्मा करे आप इस बार सिलेक्शन लें और मेहनत के साथ लें। मंडे मुलाकात होगी बेटा आपसे 11:30 बजे। मंडे 11:30 की क्लास होगी, फिर अगले वीक में भी फ्राइडे को लूंगा फिर वो कैब आपकी, अगली 4 क्लास फटाफट रिवाइज।